you will determine the axis of any ECG given to you। ठीक है, तो पहले तो लीड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें तो लीड 1, लीड 2, लीड 3 की लोकेशंस क्या होती हैं। ये बेसिकली एक आपका बेसिक सा ट्रायंगल बनता है जो ये है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपकी जो लीड्स होती हैं ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। तो लीड 1 जो होती है राइट आर्म से लेफ्ट आर्म के बीच में होती है। ठीक है, जिसमें राइट साइडेड नेगेटिव रहता है और लेफ्ट साइडेड तुम्हारा पॉजिटिव रहता है। और लीड 2 जो रहती है तुम्हारी, ठीक है, वो आपकी राइट आर्म से लेके लेफ्ट लेग पे होती है। ठीक है, और आपकी जो लीड 3 होती है, ठीक है, बेसिकली जो थर्ड होती है वो आपकी लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग को होती है। ठीक है, जिसमें लेफ्ट आर्म आपका नेगेटिव रहता है और लेफ्ट लेग आपका पॉजिटिव रहता है। तो वेक्टर की जो डायरेक्शन आती है वो आपकी डाउनवर्ड आती है इसमें। ठीक है, और इसमें आपकी इधर को आती है और लीड 1 में आपकी हॉरिजॉन्टल आती है। तो उसी हिसाब से अगर हम सेपरेट करके इसी चीज़ को यहाँ पे लिखें, जैसे ये हमने लीड 1 का वेक्टर उठा लिया, ये वाला वेक्टर उठाया हमने यहाँ पे लगा दिया, स्ट्रेट था स्ट्रेट लगा दिया। ठीक है, लीड 1 का वेक्टर हो गया। ठीक, लीड 2 का वेक्टर हमारा इस तरह से जा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, तो हमने उठा के यहाँ पे लीड 2 का वेक्टर ऐसे लगा लिया। ठीक, फिर लीड 3 का वेक्टर जो है वो आपका कुछ इस तरह से जा रहा है, तो हमने इसको उठा के यहाँ पे लगा लिया। तो दिस इज हाउ वी कम अप टू दिस ट्रायंगल, दैट इज लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। ठीक है, तो लीड 1 का वेक्टर आपका कुछ इस तरह जा रहा है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग। लीड 3 का वेक्टर आपका कुछ इस तरह जा रहा है, दिस इज हाउ इट इज। एंड लीड सेकेंड का वेक्टर आपका कुछ इस तरह जा रहा है, दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज, तो ये जो हमने बात करी अभी, ये लीड 1, लीड 2 और लीड 3 ये हमारी बाइपोलर लीड होती हैं, बाइपोलर लीड होती हैं। और जो यूनिपोलर लीड होती हैं वो जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं लीड 2 के लीड 1, लीड 2 और लीड 3 के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लीड 1 के जो परपेंडिकुलर होती है दैट इज दिस वन, दिस लीड 1 की जो परपेंडिकुलर होती है उसे हम AVF बोलते हैं। ठीक है, AVF लीड 1 के परपेंडिकुलर होती है, ये वाली हो गई हमारी, दिस वन इज लीड 1 के परपेंडिकुलर, तो दिस वन इज कॉल्ड एज AVF। ठीक, देन वी हैव लीड 2 के परपेंडिकुलर जो होती है दैट इज AVL। AVL आपकी लीड 2 के परपेंडिकुलर होती है, दिस इज हाउ इट इज। देन लीड 3 के जो परपेंडिकुलर होती है उसको हम बोलते हैं AVR। ठीक, दिस इज हाउ इट इज। लीड AVR is perpendicular to lead 3, AVF is perpendicular to lead 1 and AVL is perpendicular to lead 2. ठीक, then we come after this, we have something important, how will you say the axis deviation। तो जो भी आपको ECG मिलेगा, ठीक है, जैसे आपका एक ECG होगा जिसमें आपको देखना है कि आपका लीड 1, देन आपका लीड 2, लीड 3, AVR, AVF एंड AVL, इन सब में आपको यहाँ पे जो आपकी ECG वेव बन के आ रही होगी, ठीक है, यहाँ पे आपको चेकआउट करना है जो डिस्टेंस होती है आपकी क्यू वेव की कितना ऊपर तक है। ठीक है, इसमें भी चेक करेंगे जो मैक्सिमम हाइट रहेगी दोनों की। ठीक है, मान लीजिए लीड 2 में आपकी आई 8, इसमें आई 11। ठीक है, तो 11 की साइड जो होगा लीड 1 की तरफ एक्सिस डेविएशन है। तो अब हमें इस ट्रायंगल, इस सर्कल की इंपॉर्टेंस पड़ जाती है, दैट इज लीड 1 को, लीड 2 को, AVF को और ये AVR और इन सबको हमने एक तरह से अरेंज करके रखा है जिसमें
हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है या किधर का डेविएशन है, अकॉर्डिंगली उसमें हम जंप कर सकते हैं टू द कंक्लूजन कि किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो जो 0 की तरफ है ये हमारी लीड 1 होती है। ठीक है, एज यू हैव सीन दिस वेक्टर वी हैव इट लाइक दिस, सो वी कैन पुट इट लाइक दिस। ठीक, लीड 1 हो गई। ठीक, लीड 2 को आपने देखा था अभी यहाँ पे, this is how it is, so we have taken it as lead 2 as 60 degree. ठीक, and then we had lead 3 as this, so we have taken as lead 3 at 120 degree over here. This is our lead 3. ठीक, now as we have read earlier that the lead AVF is perpendicular to lead 1, तो लीड 1 तो आपकी ये जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर जो आई दैट इज लीड AVF। ठीक, फिर इसके बाद लीड 2 के परपेंडिकुलर है आपकी, लीड 2 के परपेंडिकुलर AVL है। ठीक, लीड 2 आपकी ऑलमोस्ट ये जा रही है। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर आपकी AVL हो गई। ठीक, देन लीड 3 आपकी ये जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर आपकी AVR हो गई, दिस इज है। ठीक, देन फर्दर वी हैव डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज, दैट इज 0 डिग्री टू द 90 डिग्री, दिस इज नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। दिस पोर्शन इज ऑल ओवर नॉर्मल एक्सिस डेविएशन, इस पोर्शन को हम नॉर्मल एक्सिस डेविएशन में कंसीडर करते हैं। अगर आपका जो लेवल है वो इसमें आ रहा है, दैट इज 0 डिग्री टू -30 डिग्री, AVL की हाइट ज़्यादा है या फिर 1 की ज़्यादा है, ठीक है, उसके बीच में आ रहा है, तो दिस इज लेफ्टवर्ड एक्सिस डेविएशन। ठीक है, फिर आपका -30 से लेके -90 तक की आपका लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है। ठीक है, -90 डिग्री तक, -30 से, this is your left axis deviation. Then all this portion that is -90 to +180 is all northwest axis deviation. Then we have this portion that is 80 to 120 is right axis deviation. Then we have 120 to 90 rightward axis deviation. ठीक है, and then further 0 to 90 we have normal axis deviation. ठीक है, तो इस तरह आप एक्सिस डेविएशन बताएंगे। ठीक है, किसी भी ECG में। अब इसके बाद ऐसे ही सिग्निफिकेंस होता है, अगर आपका मान लीजिए इन केस आपका लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो रहा है, ठीक है, लेफ्टवर्ड एक्सिस डेविएशन है, तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी वगैरह की वजह से होगा, तो सिमिलर थिंग वी विल टेक इट लेटर। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एक्सिस पार्ट। ठीक है, कि क्या लीड कहाँ से कनेक्ट होती है, क्या इसका डिवीज़न होता है और क्या क्या इसमें आपका डेविएशन होता है। ठीक है।